एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी आर्या, जो बहुत ही मासूम और खुशमिजाज थी। उसकी दादी उसे हर महीने कोई न कोई तोहफा दिया करती थी। एक दिन दादी ने उसे एक खूबसूरत गुड़िया दी, लाल फ्रॉक, नीली आंखें और एक मीठी सी मुस्कान। लेकिन इस गुड़िया के साथ कुछ अजीब बात थी। जैसे ही आर्या ने उसे अपने कमरे में रखा, उसी रात कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। पर आर्या ने सोचा, ये उसका वहम है। अगले दिन से आर्या का व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्सैल हो गई, अकेले में बात करती और कहती, डॉली, गुड़िया मुझसे बात करती है। उसके माता पिता परेशान होने लगे। रात में गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान बदल जाती और कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती। एक बार आर्या की मां ने देखा कि गुड़िया खुद बिस्तर से गिरकर कमरे के बीच में आ गई थी। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला ने गुड़िया को देखकर चौंकते हुए कहा, यह वही श्रापित गुड़िया है जो 50 साल पहले एक लड़की की मौत के बाद खो गई थी। उस गुड़िया में उस लड़की की आत्मा बस गई थी। पता चला कि उस आत्मा को चैन नहीं मिला और वह हर उस बच्ची के पास जाती है जिसे अकेलापन महसूस होता है और फिर धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेती है। अब आर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वह रात में नींद में चलती, दीवारों पर कुछ लिखती, मैं वापस आ गई हूं। कभी कभी घर के लोग सुनते कि कोई बच्ची हंस रही है, जबकि आर्या सो रही होती। एक रात आर्या अचानक बेहोश हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसके मुंह से आवाज आई, मुझे मत रोको, ये शरीर अब मेरा है। उसके माता पिता एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने गुड़िया को देखकर कहा, इसमें बहुत प्रबल आत्मा है, इसका वश चलता रहा तो आर्या की जान जा सकती है। पूजा और तांत्रिक क्रियाओं के दौरान कमरे में अंधकार छा गया। गुड़िया हिलने लगी, चीखें सुनाई दी, लेकिन अंततः आत्मा को बाहर निकाल दिया गया। गुड़िया को एक लोहे की संदूक में बंद करके मंदिर के नीचे जमीन में दफना दिया गया। आर्या अब ठीक हो गई थी, लेकिन कभी कभी वो अब भी कहती है, डॉली कभी कभी मुझे सपनों में मिलती है। और तभी घर के एक कोने से एक धीमी हंसी की आवाज आती है, हा हा हा, मैं अभी गई नहीं।